चैप्टर पॉलिनोमियल एंड दिस इज द सेकंड चैप्टर और आज हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे स्टूडेंट। तो इंट्रोडक्शन आप लोग को बहुत ही केयरफुली देखना है क्योंकि अगर इंट्रोडक्शन आप लोग को समझ में आ गया स्टूडेंट तो आप लोग एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे और इस इंट्रोडक्शन के बेस पे जितने भी साइड बुक्स में क्वेश्चंस होंगे स्टूडेंट आप लोग उसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो स्टूडेंट केयरफुली इसके इंट्रोडक्शंस को आप लोग को देखना है। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं, पॉलिनोमियल चैप्टर का नाम है, हम लोग जो इंट्रोडक्शन स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो एक्सरसाइज 2.1 का है। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट इंट्रोडक्शन टॉपिक है वो है कांस्टेंट। कांस्टेंट, व्हाट इज कांस्टेंट? एकदम स्टूडेंट केयरफुली आप लोग को देखना है, सारी टॉपिक क्लियर होगी, बस केयरफुली आप लोग को देखना है। कांस्टेंट क्या होता है स्टूडेंट? दोज क्वांटिटी which are fixed, those quantity which are fixed को हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में नॉट चेंज। तो ऐसी क्वांटिटी स्टूडेंट, ऐसी क्वांटिटी जो चेंज ना हो उसको बोलते हैं स्टूडेंट कांस्टेंट। एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट, जैसे एग्जांपल स्टूडेंट 1 2 3 ये सब क्या स्टूडेंट, ये सब फिक्स्ड रहते हैं, ये सब कभी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है। 2 को 2 ही लिखेंगे, 2 को कभी दूसरी वैल्यू नहीं लिखते। पाई की वैल्यू 3.14 ही होती है, इसकी अप्रॉक्स वैल्यू 22/7 होती है, ये फिक्स्ड है, इसकी जगह और कुछ लेते ही नहीं है। इट्स मींस ये सब क्या स्टूडेंट, ये सब कांस्टेंट है। आई थिंक स्टूडेंट ये टॉपिक आप लोग को समझ में आ गई होगी। देखते हैं सेकंड टॉपिक इज वेरिएबल। व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल क्या होता है स्टूडेंट? वेरिएबल स्टूडेंट इसका रिवर्स, कांस्टेंट वो जो चेंज ना हो और वेरिएबल वो जो चेंज होता रहे। इट्स मींस दोस क्वांटिटी व्हिच आर फिक्स्ड, ये कांस्टेंट की डेफिनेशन थी, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी स्टूडेंट? दोस क्वांटिटी व्हिच आर चेंज्ड, दोस क्वांटिटी व्हिच आर चेंज्ड। इसमें नॉट चेंज होता है स्टूडेंट, इसमें चेंज होता है। तो इसको समझ में आ गया स्टूडेंट, वेरिएबल्स क्या होते हैं? ऐसी क्वांटिटी जो बार बार चेंज हो, जो हमेशा चेंज होती रहे, उसको बोलते हैं वेरिएबल। एग्जांपल स्टूडेंट जैसे कि ले लिया हम लोग सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल को कैपिटल सी से दिखाते हैं, जो कि फॉर्मूला होता है 2πr। ये क्या स्टूडेंट? वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है? क्योंकि स्टूडेंट देखिए ये 2 तो कांस्टेंट है, इसमें 2 और पाई ये दोनों कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि स्टूडेंट हमेशा 2 को 2 ही लिखेंगे, पाई को पाई ही लिखेंगे। बट स्टूडेंट ये रेडियस और ये दोनों वेरिएबल है। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि रेडियस भी फिक्स नहीं होती है, रेडियस भी कभी फिक्स नहीं होती। सर्कल की रेडियस होती है हमेशा 2 ही सेंटीमीटर का नहीं बनाएंगे, हमेशा 3 नहीं, वो हमेशा चेंज होता रहता है। तो जैसे जैसे स्टूडेंट रेडियस चेंज होगी वैसे वैसे उसका सरकमफ्रेंस चेंज होगा। इट्स मींस हम समझे क्या कि अगर रेडियस वेरिएबल है तो सरकमफ्रेंस भी वेरिएबल है, क्योंकि इसके चेंज होने से ये पूरा वैल्यू चेंज हो जा रही है। देखते हैं स्टूडेंट कैसे। इफ r इज इक्वल टू 1, अगर हमने r की वैल्यू 1 सेंटीमीटर लिया तो c कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 2π into 1, इट्स मींस 2π सेंटीमीटर। देख लो स्टूडेंट, तो सरकमफ्रेंस कितना आ गया? 2π। अगर हमने स्टूडेंट r की वैल्यू 2 सेंटीमीटर ली तो c इज इक्वल टू आ जाएगा 2π into 2, इट्स मींस 4π सेंटीमीटर। तो आई थिंक स्टूडेंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। रेडियस तो फिक्स होगी नहीं, रेडियस तो कभी भी कुछ भी हो सकती है, लेकिन जैसे ही रेडियस चेंज हुई वैसे स्टूडेंट ये सरकमफ्रेंस चेंज हो गया। बट देखो स्टूडेंट क्या 2π चेंज हो रहा है? नहीं, 2π चेंज नहीं हो रहा है। इट्स मींस इन दिस इक्वेशंस 2π are constant but c and r are variable। तो ऐसी क्वांटिटी स्टूडेंट जो बार बार चेंज हो उसको बोलते हैं वेरिएबल, जो चेंज ना हो उसको बोलते हैं कांस्टेंट। एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे स्टूडेंट वॉल्यूम। अब वॉल्यूम भी किसी का फिक्स नहीं होता स्टूडेंट, किसी का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, वॉल्यूम भी चेंज होता रहता है। जैसे क्यूबाइड का वॉल्यूम लेंगे तो क्यूबाइड का वॉल्यूम लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ये तीनों वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि इसके तीनों को चेंज होने से ये चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? एरिया भी क्या है स्टूडेंट? वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि एरिया भी फिक्स नहीं होती है। जैसे एरिया का फॉर्मूला ले लिए πr², तो जैसे जैसे r चेंज होगा स्टूडेंट वैसे वैसे एरिया चेंज हो जाएगी सर्कल की। क्लियर स्टूडेंट? तो ऐसे बहुत से एग्जांपल है, बट हम आप लोग को समझा दिए वेरिएबल्स क्या होते हैं। आई थिंक स्टूडेंट ये दोनों टॉपिक आप लोग को समझ में आ गई होगी। देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक इज, एंड व्हाट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक? नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सप्रेशंस। तो थर्ड टॉपिक इज एक्सप्रेशंस। व्हाट इज एक्सप्रेशंस स्टूडेंट? एक्सप्रेशंस वो होते हैं स्टूडेंट जिसमें सिर्फ वन साइड हो। एक्सप्रेशंस उसको बोलते हैं जिसमें सिर्फ वन साइड हो। एक्सप्रेशंस और इक्वेशंस ये दो वर्ड होते हैं स्टूडेंट। एक्सप्रेशन जिसमें वन साइड हो और इक्वेशन जिसमें दो साइड हो। तभी दो साइड है तभी तो उसको इक्वेशन बोलेंगे, और एक्सप्रेशन सिर्फ वन साइड। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे स्टूडेंट?
एक्सप्रेशंस हैव ओनली वन साइड, डायरेक्ट लिखते हैं स्टूडेंट, एक्सप्रेशंस के पास एक्सप्रेशंस हैव ओनली वन साइड। क्लियर स्टूडेंट? और जैसे ये एग्जांपल ले लें, ये 2x 3x, इसमें से चौथा टॉपिक ले लें इक्वेशन का स्टूडेंट। तो इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशंस हैव टू साइड, इक्वेशंस हैव टू साइड। आई थिंक स्टूडेंट ये समझ में आ गया होगा। जैसे स्टूडेंट 2x इज इक्वल टू 0, अब इसमें दो साइड हो गई तो ये इक्वेशन है। 3x इज इक्वल टू 1, तो ये सब क्या है स्टूडेंट? इक्वेशन है। तो एक एक्सप्रेशन और इक्वेशंस आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट हम आप लोग को बताने जा रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं स्टूडेंट? मैंने आप लोगों को 1.5 के इंट्रोडक्शन में बताया था कि ऑपरेशंस कितने टाइप के होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, यही सब तो मैथमेटिक्स में ऑपरेशंस होते हैं। तो स्टूडेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? उस ऑपरेशन से ही रिलेटेड है। क्या है कि ऑपरेशंस जो होता है स्टूडेंट वो कांस्टेंट और वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कैसे बना स्टूडेंट? कि वो कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होता है जो कनेक्ट होता है किसी भी ऑपरेशन से, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड किसी भी ऑपरेशन से कनेक्ट होता है। चाहे वो दो साइन से कनेक्ट हो तो भी वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होगा, चाहे चारों साइन से कनेक्ट हो तो भी वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होगा। क्लियर स्टूडेंट? तो आइए देखते हैं स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन। combination of constant and variables, combination of constant and variables, combination of constant and variables connected by sum or all of the operations, all of the ऑपरेशंस। तो आई थिंक स्टूडेंट ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल और कांस्टेंट का कंबाइन करो और वो कनेक्ट कर दो कुछ या सभी साइनों से, सभी ऑपरेशन से। जैसे एग्जांपल स्टूडेंट 2x, अब इसमें देखिए वेरिएबल भी है, ये x वेरिएबल का काम करेगा और 2 जो है वो कांस्टेंट का काम करेगा। इट्स मींस अब ये वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन हो गया, बट किस साइन से ऑपरेट कर रहे हैं? देखिए इसके बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब इसमें मल्टीप्लाई है, इसका मतलब इसमें पॉइंट है तो मल्टीप्लाई है। तो ये किस साइन से कनेक्ट है? एक साइन से, वो है मल्टीप्लाई। हम दूसरा एग्जांपल ले लें, जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जांपल ले लिया मैंने 3x + 4, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि इसमें वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है और प्लस मल्टीप्लाई से साइन से ये कनेक्टेड है। तो स्टूडेंट ये सब होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तीसरा कुछ भी ले लो, 3x की पावर -1 + y की पावर -2 + 3, ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है स्टूडेंट। तो ये सब आप लोगों को समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल्स भी, वेरिएबल की पावर क्या उसे मैटर नहीं करता, बट वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए और वो प्लस माइनस से कुछ भी कनेक्टेड होने चाहिए। क्लियर स्टूडेंट? तो ये हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आई थिंक स्टूडेंट ये आप लोगों को टॉपिक समझ में आई होगी। देखते हैं स्टूडेंट आगे की टॉपिक क्या है। तो स्टूडेंट हम लोग को देखना है टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। आप लोगों को पहले बता दे रहे हैं टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं स्टूडेंट। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के जितने भी पार्ट होंगे, जैसे इसमें इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने पार्ट है? 1 पार्ट है। इसमें कितने पार्ट है? 2 पार्ट है। इसमें कितने पार्ट है? 3 पार्ट है। ये आपको कैसे पता चला? जो भी पार्ट होंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के, चाहे कुछ भी पार्ट हो, वो पार्ट प्लस और माइनस से ही सेपरेट होने चाहिए। प्लस और माइनस ये दो ऑपरेशन से सेपरेट होने चाहिए। तो वो जो सेपरेशन होगा, वो जितने पार्ट को सेपरेट करेगा उतने ही पार्ट को बोलते हैं टर्म। आई थिंक स्टूडेंट समझ में आया होगा। एक बार लिख के बताते हैं कि टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है कि ईच पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का हर पार्ट लो और सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस ऑफ द ऑपरेशंस, इसी दोनों साइन से वो सेपरेट होंगी। तो उसको बोलते हैं इज कॉल्ड द टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आई थिंक स्टूडेंट ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हर पार्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का लो वो सेपरेट होना चाहिए, सिर्फ दो साइन से, प्लस और माइनस। तो वो जो पार्ट होंगे उसको बोलेंगे टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे स्टूडेंट एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल
एग्जांपल मैंने क्या लिया, जैसे मैंने लिख दिया कि 2x प्लस वाई, मैंने लिख दिया 2x प्लस वाई। तो 2x प्लस वाई देखो स्टूडेंट, इसमें ये प्लस से सेपरेट हो गया, तो प्लस से सेपरेट कितने पार्ट बने, दो पार्ट, एक ये दो, ये दोनों को बोलेंगे स्टूडेंट टर्म। ये इसमें कितने टर्म है, दो टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। क्लियर स्टूडेंट, तो ये हो गए टू टर्म। इन दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वी हैव टू टर्म्स, इसको हम लिख सकते हैं इन दिस algebraic expressions, in this algebraic expressions we have two terms। आई थिंक स्टूडेंट ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर इसी तरह एग्जांपल ले लो 3x पावर -1 प्लस y प्लस 2 माइनस z, अब इसमें कितने टर्म हो गए, 1 2 3 4, इसमें चार टर्म हो गए क्योंकि प्लस 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 माइनस, तो इसमें चार टर्म हो गए, 1 2 3 4, तो इसमें इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में कितने टर्म हमारे, 4 टर्म। क्यों, क्योंकि 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। आई थिंक स्टूडेंट ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा कि टर्म क्या होते हैं। देखते हैं स्टूडेंट अगली टॉपिक हमारी क्या है। तो देखते हैं ये हमारी सातवीं टॉपिक है स्टूडेंट, सातवीं टॉपिक क्या है, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, कोएफिशिएंट स्टूडेंट क्या होते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स के साथ जो रियल नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, वेरिएबल्स के साथ जो रियल नंबर मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट, उन्हीं रियल नंबरों को बोलते हैं कोएफिशिएंट। जो वेरिएबल्स के साथ जो रियल नंबर मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट, उन्हीं रियल नंबरों को बोलते हैं कोएफिशिएंट। तो आइए स्टूडेंट इसकी हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं कि रियल नंबर, those real number multiplied by variable, in each term of algebraic expressions, in each term of algebraic expressions, in each term of algebraic expressions is called कोएफिशिएंट, उसको बोलेंगे कोएफिशिएंट। दो रियल नंबर, वो रियल नंबर जो मल्टीप्लाई करेंगे वेरिएबल्स के साथ हर टर्म में, इन ईच टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के, इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट। आई थिंक स्टूडेंट ये समझ में आ गया होगा। एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट, एग्जांपल जैसे एग्जांपल मैंने लिखा कि x 2x प्लस 3y। अब देखो इसमें दो टर्म है, दोनों टर्म में जो वेरिएबल्स है, एक इसमें वेरिएबल x, इसमें वेरिएबल y है, तो इस वेरिएबल के साथ कौन सा रियल नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है, 2, और इस वेरिएबल के साथ कौन सा रियल नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है, 3। तो हम इसमें क्या लिखेंगे स्टूडेंट, 2 इज द कोएफिशिएंट, 2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ, बट जब हम इसको बोलेंगे स्टूडेंट तो पढ़ते क्या है, 2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, एंड इसको क्या पढ़ेंगे, 3 इज द कोएफिशिएंट ऑफ, 3 इज द कोएफिशिएंट ऑफ y। आई थिंक स्टूडेंट ये भी समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, x पावर -1 मान लेते 3 प्लस 4z की पावर -2। तो इसमें स्टूडेंट क्या है, वेरिएबल्स के साथ क्या मल्टीप्लाई कर रही है, रियल नंबर। यही रियल नंबर कोएफिशिएंट है, बट वो रियल नंबर उसका कोएफिशिएंट होगा जिस वेरिएबल्स के साथ वो मल्टीप्लाई करेगा। तो 3 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर -1, 3 इज कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर -1, और 4 इज द कोएफिशिएंट ऑफ z की पावर -2। तो स्टूडेंट ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 3 क्या है, कोएफिशिएंट है, 4 क्या है, कोएफिशिएंट है। किसका कोएफिशिएंट है, 3 इसका कोएफिशिएंट है और 4 इसका कोएफिशिएंट है। तो ये होता है कोएफिशिएंट। तो स्टूडेंट ये कोएफिशिएंट भी आपकी टॉपिक क्लियर हो गई। देखते हैं स्टूडेंट जो सातवीं आठवीं टॉपिक है स्टूडेंट, वो है क्या, 8th टॉपिक इज पॉलिनोमियल। अब हम लोग को पढ़ना है पॉलिनोमियल, जो हम लोगों का चैप्टर है वो हम लोगों को अब पढ़ना है। पॉलिनोमियल क्या होते हैं स्टूडेंट, पॉलिनोमियल क्या होते हैं मैं आप लोगों को वो बता रहा हूं। व्हाट इज द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होता है, दोज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन विच नॉन नेगेटिव इंटीजर्स पावर ऑफ वेरिएबल्स इन ईच टर्म। मींस क्या बोले स्टूडेंट कि हर टर्म में जो वेरिएबल्स होंगे, वेरिएबल्स की पावर हो वो नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, मींस वो पॉजिटिव इंटीजर हो। क्लियर स्टूडेंट, नॉन नेगेटिव का मींस पॉजिटिव ही तो हुआ। क्लियर स्टूडेंट, देखते हैं स्टूडेंट इसके डेफिनेशन देखते हैं स्टूडेंट। दोज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस
हैज non-negative integer power of variables in each term is called polynomial. आई थिंक स्टूडेंट ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है। वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें हर टर्म में जो वेरिएबल्स होगी, वेरिएबल्स की पावर जो होगी वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल होगा। देखते हैं स्टूडेंट एग्जांपल मैंने लिखा 3x की पावर 2 प्लस y की पावर 3 प्लस z। देख लो स्टूडेंट, 3x की पावर 2 प्लस y की पावर 3 प्लस z, इट्स मींस स्टूडेंट ये क्या है, पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि हर टर्म में वेरिएबल्स जो हैं x y z, इस टर्म में जो वेरिएबल है स्टूडेंट, वेरिएबल की पावर पॉजिटिव में है और इंटीजर है। इंटीजर का मतलब स्टूडेंट वो जो पॉइंट में ना हो, स्टूडेंट इंटीजर का मतलब वो जो पॉइंट में ना हो, तो ये पॉइंट में भी नहीं है। और क्या है स्टूडेंट, ये नॉन नेगेटिव मींस पॉजिटिव है। ये भी देखिए पॉजिटिव इंटीजर है और इसकी पावर क्या है स्टूडेंट 1, जिसकी कुछ नहीं होती इसकी पावर 1 होती है। तो इट्स मींस ये क्या हुआ स्टूडेंट, इसकी पावर 1 मींस ये भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो इट्स मींस ये पॉलिनोमियल है स्टूडेंट। ये क्या है स्टूडेंट, पॉलिनोमियल। देखते हैं स्टूडेंट दूसरा एग्जांपल, 3x की पावर -2 प्लस y की पावर 3 प्लस z। तो स्टूडेंट इसको देखो, अब इसमें देखो स्टूडेंट, इसमें ये दोनों तो पॉलिनोमियल दिखा रहा है बट ये पॉलिनोमियल नहीं दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि इस टर्म में जो वेरिएबल है स्टूडेंट, वो वेरिएबल्स की पावर नेगेटिव में है, इसलिए ये पूरा ही पॉलिनोमियल नहीं होगा, नॉट पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट ये बात समझ में आ गई होगी। तो यहां से मुझे एक चीज और समझ में आई कि सर हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल नहीं हो सकते। हर देखो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, बट ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल है। तो यहां से मुझे क्या समझ में आया स्टूडेंट कि हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल नहीं हो सकते, बट हर पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। तो ये बात सबको समझ में आ गई होगी स्टूडेंट, आप लोगों को समझ में आ गई होगी ये बात कि नोट में अगर हम लोग नोट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि एवरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस नॉट a polynomial, every algebraic expressions not a polynomial, but all polynomials are always algebraic expressions. Clear student? तो इसको लिखते हैं स्टूडेंट, इसको हम नोट बना के लिखते हैं। नोट फर्स्ट पॉइंट क्या लिखते हैं कि all algebraic expressions सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर नॉट ए पॉलिनोमियल, सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल नहीं होते। और सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे, बट ऑल पॉलिनोमियल्स आर ऑलवेज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो आई थिंक स्टूडेंट ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये नोट समझ में आया होगा। क्या होता है नोट कि ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर नॉट अ पॉलिनोमियल बट ऑल पॉलिनोमियल्स आर ऑलवेज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। यहां से देख लो स्टूडेंट एग्जांपल दिखाई दे रहा है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। इट्स मींस सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बट सारे पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमेशा होंगे। क्लियर स्टूडेंट? अब देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक। एक स्टूडेंट एक बात और बता दे रहे हैं, जैसे एक एग्जांपल और दे रहे हैं, इस एग्जांपल से हम लोग कुछ सीखेंगे। क्या लिख रहे हैं स्टूडेंट, जैसे मैंने लिखा 3y की पावर 2/2 प्लस 4y की पावर 3 प्लस z। मान लीजिए मैंने ये लिख दिया स्टूडेंट, केयरफुली देखिएगा। अब ये बोल दिए कि देखिए इसमें जितने भी टर्म हैं, हर टर्म में वेरिएबल्स की जो पावर है, इस टर्म में तो वेरिएबल्स की पावर पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर क्या होते हैं स्टूडेंट 1 2 3 4 ये सब जो फ्रैक्शन में हो, बट फ्रैक्शन में सिर्फ नीचे 1 हो। तो स्टूडेंट ये हो गया, ये हो गया, तो ये सब हो गया। बट स्टूडेंट देखो ये 2/2 है, 2/2 है। तो स्टूडेंट पता है आपको एक चीज और बता दे रहे हैं, अगर वेरिएबल्स की पावर, व्हेन पावर ऑफ वेरिएबल्स इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, जब वेरिएबल्स की पावर अगर फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो वो फ्रैक्शन फॉर्म स्टूडेंट
एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। वो फ्रैक्शन फॉर्म स्टूडेंट एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि अगर एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा स्टूडेंट तो वो पॉइंट में आंसर आएगा। अब पॉइंट में आ गया तो उसकी पावर इंटीजर कहां हुई? पॉइंट में अगर आंसर आ गया स्टूडेंट तो उसकी पावर इंटीजर कहां हुई? देख लो स्टूडेंट, अगर y की पावर मैंने लिख दिया 5/4, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा स्टूडेंट, जब इसको काटूंगा, इसको डिवाइड करूंगा तो 4 1 जा 4 आएगा, पॉइंट आ गया 0, 4 2 जा 8। तो स्टूडेंट अगर ये पॉइंट में आसान आने लगा तो स्टूडेंट ये क्या हुआ? तो ये इंटीजर ही नहीं हुआ ना, क्योंकि इंटीजर तो वो होते हैं जो बिना पॉइंट में हो। तो यहां से एक बात समझ में आती है कि अगर उसकी पावर फ्रैक्शन में हो, बट ऐसा फ्रैक्शन होना चाहिए कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा स्टूडेंट, तो वो वाला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा वो पॉलिनोमियल होगा। तो हमको कुछ क्या क्या कंडीशन समझ में आई स्टूडेंट, कि सबसे पहले हमारी हर टर्म में वेरिएबल्स की पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, पहली बात। फिर उसके बाद हर टर्म में वेरिएबल्स की पावर इंटीजर होनी चाहिए स्टूडेंट। और तीसरी बात, अगर वो फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन ऐसा होना चाहिए कि वो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, मींस उसमें आंसर पॉइंट का नहीं आना चाहिए। अगर उसकी पावर ऐसी है तो वो पॉलिनोमियल है, अगर ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर स्टूडेंट? तो यहां पर समझ में क्या आई? अब देखिए 2/2 में मींस 2 को 2 काट दिया तो आंसर क्या आया? 3y + 4y³ + z। तो स्टूडेंट देखो ये पॉलिनोमियल होगा। क्यों? क्योंकि इसकी भी पावर पॉजिटिव इंटीजर, इसकी भी पावर पॉजिटिव इंटीजर, इसकी पावर पॉजिटिव इंटीजर, इट मींस दिस इज द पॉलिनोमियल। आई थिंक स्टूडेंट पॉलिनोमियल आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखते हैं स्टूडेंट अगली टॉपिक, देखते हैं स्टूडेंट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। The highest power of variables in polynomial is called its degree of polynomial. It means जो highest power होगी variables की वही होगी स्टूडेंट polynomial की डिग्री। It means स्टूडेंट अगर हम इसको लिखें तो क्या लिखेंगे? The highest power of variables in polynomial is called degree of polynomial, is called degree of polynomial। आई थिंक स्टूडेंट ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कोई भी पॉलिनोमियल हो, उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स होते ही हैं। उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल्स होंगे स्टूडेंट, वेरिएबल्स की जो हाईएस्ट पावर होगी वो होगी उस पॉलिनोमियल की डिग्री। देखते हैं स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ एग्जांपल देखो स्टूडेंट, ये क्या स्टूडेंट, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा 3y की पावर 3 + 4y की पावर 2 + y। अब देखो स्टूडेंट इसमें तीन टर्म है, तो तीनों टर्म में देखो वेरिएबल्स यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। यहां पर वेरिएबल्स की पावर 1, यहां पर 2, यहां पर 3, तो हाईएस्ट पावर क्या है स्टूडेंट? 3। तो इट मींस जो इसकी डिग्री होगी वो 3 होगी। डिग्री इज 3, जो इसकी डिग्री होगी स्टूडेंट 3 होगी। आई थिंक ये भी स्टूडेंट आप लोग को समझ में आ गया। बहुत इजी है, बस खाली पॉलिनोमियल होना चाहिए, और पॉलिनोमियल्स के बाद जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल्स की हर टर्म में देखेंगे जहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर मिलेगी स्टूडेंट वो होगी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर स्टूडेंट? तो ये चीज आप लोग के समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं स्टूडेंट एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने लिखा स्टूडेंट 4y की पावर 2 + 3√y + y, मैंने ये लिखा स्टूडेंट। अब इसकी डिग्री क्या होगी स्टूडेंट? इसकी डिग्री क्या होगी बताइए? 2 ना? नहीं स्टूडेंट 2 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो इसकी डिग्री कहां से हम देखेंगे? देखो द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स इन पॉलिनोमियल्स में देखना है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। जब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो हम वेरिएबल कहां देखेंगे? पॉलिनोमियल क्यों नहीं स्टूडेंट? यहां पर देखिए y की पावर पॉजिटिव इंटीजर है, बट यहां पर देखिए y जो है वो रूट में है, तो रूट का मतलब होता है स्टूडेंट y की पावर 1/2, और y की पावर 1/2 का मतलब ये देखो स्टूडेंट डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि इसका आंसर आ जाएगा 0.5, और पॉइंट में आ गया स्टूडेंट, तो ये कहां इंटीजर है? पॉजिटिव तो है बट इंटीजर कहां है? तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसमें दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अब ये स्टूडेंट अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो इसकी डिग्री क्यों देखेंगे? इसकी डिग्री देखने का कोई मतलब ही नहीं बनता। क्लियर स्टूडेंट? तो देखते हैं आगे। अगर ये एग्जांपल ऐसा कुछ होता है स्टूडेंट, अगर ये एग्जांपल ऐसा होता, मान लीजिए इसका रूट हटा दें, अगर ऐसा कुछ होता y की पावर 3/2, तो भी स्टूडेंट ये क्या होता? पॉलिनोमियल नहीं होता। क्यों? क्योंकि 2 3 को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करता है। तो स्टूडेंट अगर ऐसा कुछ होता 4/2, तब ये पॉलिनोमियल हो जाता। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट 2 जो है वो 4 को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, तो आंसर आएगा स्टूडेंट 2। आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? 2।
आंसर आएगा 2। तो इट मींस जो इसकी हाईएस्ट पावर, अब ये पॉलिनोमियल हो गया क्योंकि यहाँ भी पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ भी पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ भी पॉजिटिव इंटीजर, तो इसकी जो हाईएस्ट पावर होगी स्टूडेंट वो क्या होगी 2। तो डिग्री इसकी क्या हो गई 2, डिग्री इज 2। कैसे हो गई स्टूडेंट, क्योंकि देखिए 4y² + 3y² जुड़ जाएगा, आ जाएगा 7y² + y। क्योंकि स्टूडेंट जिसका जो वेरिएबल्स की पावर सेम सेम होती है, अगर वो अलग टर्मों में डिवाइड है तो प्लस माइनस हो जाता है। मींस यहाँ y² है y² है, तो अगर ये चीज का सेम है तो वो ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 7y² आएगा प्लस y। तो ये अब देखो स्टूडेंट यहाँ भी y⁻1 यहाँ y⁻2, तो हाईएस्ट पावर 2 ही, इट मींस इसकी डिग्री कितनी हुई स्टूडेंट 2 ही। तो आई थिंक स्टूडेंट ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। क्लियर स्टूडेंट।